ईरान में जारी राजनीतिक उथल-पुथल और विरोध प्रदर्शनों को लेकर एक बार फिर तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। शनिवार को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा और तीखा हमला बोलते हुए उन्हें अपराधी करार दिया। खामेनेई ने आरोप लगाया कि ईरान में हुए हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान हजारों लोगों की मौत के लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने खुले तौर पर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और उन्हें आग भड़काने के लिए उकसाया। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित किए गए अपने संबोधन में खामेनेई ने कहा कि 28 से शुरू हुए ये प्रदर्शन शुरुआत में शांतिपूर्ण थे, लेकिन बाद में इन्हें हिंसक रूप से भड़काया गया। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से ये दावा किया कि इन घटनाओं में कई हजार लोग मारे गए हैं। ये बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले ईरानी नेतृत्व ने कभी स्पष्ट रूप से मरने वालों की संख्या पर बात नहीं की। खामेनेई की माने तो इन मौतों के पीछे सिर्फ आंतरिक कारण नहीं थे, बल्कि बाहरी शक्तियों, खासकर अमेरिका की भूमिका भी अहम रही। अपने भाषण में ईरानी सर्वोच्च नेता ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत रूप से बयान दिए और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। खामेनेई ने ट्रंप के उन बयानों का जिक्र किया जिनमें उन्होंने कहा था कि हम आपका समर्थन करते हैं और यहां तक कि हम आपको सैन्य रूप से भी समर्थन देते हैं। खामेनेई के मुताबिक इस तरह के बयान किसी भी संप्रभु देश के आंतरिक मामलों में खुला हस्तक्षेप है और इससे हालात और ज्यादा बिगड़ते चले गए। खामेनेई ने अमेरिका पर ईरान के आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों पर दबदबा कायम करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्षों से अमेरिका ने प्रतिबंधों, दबाव और धमकियों के जरिए ईरान को कमजोर करने की नीति अपनाई है। उनके अनुसार विरोध प्रदर्शनों के पीछे भी यही मंशा थी, देश को अस्थिर करना और जनता को सरकार के खिलाफ भड़काना। खामेनेई ने दोहराया कि ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में अंतिम फैसला सर्वोच्च नेता का होता है और किसी भी विदेशी ताकत को यह अधिकार नहीं है कि वह ईरान की जनता या नेतृत्व पर सवाल उठाए। अपने बयान में उन्होंने प्रदर्शनकारियों को अमेरिका का एजेंट बताते हुए कहा कि इन लोगों ने सिर्फ सड़कों पर हंगामा नहीं किया, बल्कि मस्जिदों, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक संपत्तियों का भी नुकसान पहुंचाया। खामेनेई के मुताबिक इन कार्रवाइयों से न सिर्फ देश की संपत्ति को नुकसान हुआ, बल्कि आम नागरिकों की भी जान गई। उन्होंने कहा कि लोगों को नुकसान पहुंचाकर और देश में अराजकता फैलाकर इन समूहों ने हजारों निर्दोष लोगों की हत्या की। इसी आधार पर उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को इन मौतों और ईरानी जनता के खिलाफ लगाए गए आरोपों का जिम्मेदार ठहराते हुए अपराधी कहा। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरानी नेतृत्व पर पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शनिवार को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने खामेनेई पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ये आदमी बीमार है। ट्रंप ने कहा कि ईरान का नेतृत्व अपने देश को सही तरीके से चलाने में पूरी तरह विफल रहा और उसे अपने लोगों की हत्या रोकनी चाहिए। उनके अनुसार ईरान आज दुनिया में रहने के लिए सबसे खराब जगहों में से एक बन चुका है, जिसकी वजह से वहां हालात खराब हो चुके हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने अब नए नेतृत्व की तलाश करने की शुरू कर दी है। उन्होंने इशारों में ईरानी जनता को मौजूदा शासन के खिलाफ खड़े होने का संदेश दिया और कहा कि जब तक नेतृत्व नहीं बदलेगा तब तक देश में हालात नहीं सुधर सकते। ट्रंप के इन बयानों को ईरान ने अपने आंतरिक मामलों में सीधे तौर पर दखल बताया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें